की शर्त क्या है? प्रत्येक अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। इस बार ब्याज ले रहा है, इस बार अपनी पूंजी पर ब्याज ले रहा है। ठीक है, जो लाभ में से दिया जाएगा, जो लाभ में से दिया जाएगा, जो लाभ में से दिया जाएगा। ठीक है, तथा शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। जो बचा कुचा लाभ है उसे अपनी पूंजी के अनुपात में वो बांटेंगे। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 32,940 का लाभ हुआ हो तो उसमें एक हिस्सा क्या होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। समझिए मेरे भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर 7% हम इसका निकालें, ब्याज का 7% निकालें तो कितना आएगा? 2 जीरो से, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 जीरो जीरो होगा, 7 दूनी 14 को 4 होगा, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा। क्या ये 2940 रुपए ब्याज लेगा? ठीक है, यहां देखा जाए तो ये 7% जो है ये भी ब्याज लेगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 जीरो जीरो, 8 सत्ते 56 को 6, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? यहां भी ये 7% ब्याज लेगा तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 जीरो जीरो, 7 दूनी 14 को 4, हासिल 1, 7 21 और 1 22 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे? क्या इस टोटल प्रॉफिट में से ये ब्याज हमें हटाना होगा, साइड करना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल ब्याज कितना बैठ रहा है तो 0 0 0, 4 और 6 10 और 4 14 को 4, हासिल 1, 9 और 1 10, 3 13, 2 15 को 5, हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 और 2 8। क्या 8540 रुपए जो है वो टोटल ब्याज के बैठ जाएंगे? आया ना? 0 0 0 0, 6 और 4 10 और 4 14 को 4, हासिल 1, 9 और 1 10, 3 13, 2 15 को 5, हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 और 2 8। अब ये मुझे बताइए कि 32,940 टोटल प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 8540 ब्याज जा चुका है, तो क्या मेरे दोस्त अब ये जो राशि बची होगी, ये जो 24,400 रुपए की राशि बची है, क्या वो इनकी पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगी? उसने कहा है शेष लाभ को वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। क्या ये जो लाभ है क्या ये पूंजी के हिसाब से बढ़ जाएगा? यानी अभी हमें पूंजी का अनुपात और चाहिए। पूंजी का अनुपात निकाल लो। आपने काटा 6 से कट सकता है, 6 से नहीं, 4 से काट दीजिए, 4 एक कम, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटिए 21 बार कटेगा, 2 से काटिए 24 बार कटेगा और 2 से काटिए 16 बार कटेगा। यानी ये जो पैसा बटेगा इस रेशो में बढ़ जाएगा। टोटल कितना है? 1 4 और 1 5, 6 और 5 11 को 1, हासिल 1, 1 2 6, 61 रुपए लाभ बट रहा है। उसने इतना कहा है, एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो 21 पार्ट की वैल्यू यानी इसे 8400 रुपए मिलेंगे। एक पार्ट की वैल्यू 400 है तो 24 पार्ट की वैल्यू इसे 9600 रुपए मिलेंगे। एक पार्ट की 400 है तो 16 पार्ट की इसे 6400 रुपए मिलेंगे। मिलेंगे क्या? उसने कहा भाई साहब ए का हिस्सा क्या है? 8400 रुपए तो ए को वैसे मिले हैं और 2940 ब्याज के रूप में मिल गए, क्योंकि वो ब्याज ले रहा है, इस बार ब्याज दे नहीं रहा, ब्याज ले रहा है मेरे भाई। तो ए के पास जो है वो 11,340 रुपए पहुंच जाएंगे। देखो